अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और नवंबर 2025 की 5 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के बोगज में मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार के वज़रा, इनके ओहदेदार, सहूलतकार, यार, भुतार, टाउट, शॉपर, टमाटर, सब के सब इस वक्त सियासी धमा चौकड़ी को गैर सियासी तरीके से डील करने, जमीर का सौदा किसी ना किसी तरीके से करने के बाद इंप्रेशन ये दे रहे हैं कि जमीर का जनाजा निकलने का वक्त हुआ चाहता है। ये वाला मामला पहले भी होता था, खान साहब के दौर में भी होता रहा होगा। उस वक्त भी हम कहते थे शो ऑफ हैंड के जरिए किया जाए, मामले को डिजिटलाइज किया जाए, किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिवेल किया जाए। लेकिन दुनिया की दुनिया डिजिटाइज या डिजिटलाइज हुई। हमारा वोट डालने का तरीका चाहे अवाम का हो या अरकान कौमी और सूबाई असम्बली या सेनेट का हो, आज तक डिजिटलाइज ना हो सका। और आज मंडी फिर लग गई है। उसकी कहानी क्या है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। आज मुल्क के वफाक के वजीर खजाना मौसूफ ने एक अदद बात कह डाली है। वो कहते हैं कि हम 24 सरकारी इदारों को बेचने लगे हैं। सर जी, देर किसकी बात की है, बेच दे। बेहतरीन तरीका, बेहतरीन तरीका, मैं कहता हूं जबरदस्त तरीका है भाईजान। पूरी दुनिया ऐसे ही तरक्की किया करती है सर। घर में जो थका टूटा सामान पड़ा होता है अपने किसी यार दोस्त को ही बेचा जाता है सस्ते रेट में। समझ रहे हैं आप बात को। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। अहमद जवाद साहब पीटीआई से पहले वाबस्ता थे, नून लीग ज्वाइन किया, आज पता चला उनको मुबैना तौर पर गिरफ्तार किया गया। और फिर चौधरी गुलाम हुसैन साहब से मुतालिक भी एक खबर, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे रहने से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। जहां वीडियो के नीचे टाइटल होता है ना, डिटेल टाइटल, जहां ब्रेकिंग न्यूज लिखी होती है, उसके नीचे हैशटैग होते हैं, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक लगा होता है व्हाट्सएप का, उसको जाकर ज्वाइन कर लेंगे तो आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अगर आपको यह मुजव्वज़ा, गैर मुजव्वज़ा तो नहीं थी, मुमकिन 27वीं या उसके बाद आने वाली 28वीं या 128वीं या 228वीं तरमीम के होने के ऊपर कोई एतराज है और आप एहतजाज करना चाहते हैं, तो जिन्होंने तरमीम की है ना, उन्होंने आपको तरीका बता दिया है। फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ये कीजिए, बस एहतजाज रिकॉर्ड, सुकून, सत्ते खैर, आराम से चुप करके फिर लेट जाए। बेहतरीन तरीका। आप फिर ख्वाब में देखेंगे कि इनकलाब आ गया है, तब्दीली आ गई, सब सुकून चल रहा है भाई। आज की जो तारीख की सबसे इंपॉर्टेंट डिबेट है वो ये है कि जमीर का जनाजा एक मरतबा फिर से निकलने लगा। एक तो ये जमीर साहब का मुझे नहीं पता चलता, 2 अदद चीजों का मुझे आज तक नहीं पता चला सर। एक तो एक मुहब्बे वतन शहरी अचानक से उठता है, पता नहीं, और एक वो जो मरा हुआ जमीर है ना अचानक से जागता है और शिफ्ट मार जाता है। ये 2 चीजें मुझे समझ नहीं आई। ये वो जमीर है जो मरे हुओं का भी जाग जाता है, कब्र के नीचे भी जाग जाता है भाई, ठीक है। तो अभी तक की जो लेटेस्ट है उसके मुताबिक सेनेट में नईम अशरफ भट्ट है हमारे दोस्त, वो कहते हैं कि सेनेट में 27वीं तरमीम के नंबर्स पूरे करने के लिए हुकूमत के अपोजिशन के चंद सेनेटर्स से खुफिया राब्ते हुए हैं जी। क्या होगा उसमें 2-3 तरीके होते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग होती है, यानी पैसा चलता है, और फिर या फिर पार्क्स ऑफर किए जाते हैं, बजट्स ऑफर किए जाते हैं, पोजीशंस ऑफर की जाती हैं, मिनिस्ट्रीज ऑफर की जाती हैं, या फिर रिश्तेदारियां की जाती हैं। ये 3-4 तरीके हैं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। या फिर डंडे के जोर पे जो आराम से काबू में आ जाता है उसको डंडा दिखा दिया जाता है, जो नहीं काबू में आ रहा तो उसको पैसा मारा जाता है। यही तरीका है जी। सेनेट में 27वीं तरमीम के नंबर्स पूरे करने के लिए हुकूमत के अपोजिशन के चंद सेनेटर से खुफिया राब्ते, फजलुर रहमान राजी ना हुए तो इन सेनेटर से इनफरादी तौर पर वोट्स लिए जाएंगे। पीटीआई और जेयूआई के 3-3, नेशनल पार्टी के 1 सेनेटर से राब्ते, पीटीआई के सिंध, पीएनजे और केपी से, पंजाब और केपी से 1-1, और जेयूआई के 2 बलूचिस्तान 1 केपी से राब्ते, और ये राब्ते हो रहे हैं जाहिर है। अब मामला क्या है, टोटल कितनी नशिस्तें दरकार हैं जी सेनेट के अंदर? तो मखसूस नशिस्तों वाली मेहरबानी के बाद अब 2/3 पूरी करना मुश्किल नहीं है जनाब। हुकूमत के पास 62 वोट है, एएनपी के पास 3 मिल जाए तो 65 हो जाएंगे। और अगर किसी तरीके से एएनपी इनकार करती है, एक आध बंदा ही इनकार कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, पैसे ज्यादा लग गए तो सबके सभी आ जाएंगे।
ANP वोट ना दे तो 2 वोटों की जरूरत है, वो आसानी से मौलाना साहब की तरफ से आ जाएंगे। मौलाना साहब छोटा मोटा सौदा नहीं करते, आपको पता है, बड़ा ही कोई सौदा करते हैं। तो ये वाली चीज इस वक्त चल रही है जनाब। 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तफाक राय के लिए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को अहम टास्क सौंप दिया है। स्पीकर आज शाम तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास तलब कर चुके हैं जनाब, जिसमें PTI और JUI को भी दावत दिया। और आप लोगों ने नजर रखनी है कि बंदा PTI का टूटता है तो कौन टूटता है, और JUI का टूटता है तो कौन टूटता है और कैसे टूटता है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते जनाब। सेनेटर फैसल वावडा, अब ये किस बेस के ऊपर सेनेटर बने हैं हमें और आपको पता नहीं है भाईजान, ठीक है जी, बन गए। इसी तरह से मोहसिन नकवी साहब भी सेनेटर बने हुए हैं। उनके दरमियान और मौलाना फजल रहमान साहब के दरमियान रिहाइश गाह के ऊपर उनके मुलाकात हो रही है। इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, फैसल वावडा जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के घर पहुंच चुके हैं और मुलाकात हो रही है। उस मुलाकात के अंदर क्या होता है मुझे नहीं पता कि इसमें से क्या निकलेगा, लेकिन लेट्स सी कि क्या निकलता है जनाब। आज के दिन की एक और बड़ी स्टोरी जो मेरी नजर में आज के दिन की सबसे बड़ी खबर है वो यह है कि इस वक्त की हुकूमत ने, वफाक के अंदर इस वक्त की हुकूमत ने 24 सरकारी इदारे बेचने का फैसला कर लिया। ये वजीर खजाना मौसूफ कहते हैं औरंगजेब साहब। 24 सरकारी इदारे, पीछे रह क्या गया आपको हमारे पास? 24 सरकारी इदारे। और घर का माल बेच रहे होते हैं ना, वो भी सोच समझ के बेचते हैं कि बेच दे, OLX पे बेच दे, नहीं करते। चले बेचा भी जाए तो हमें पता है कि करोड़ों की चीज कौड़ियों में बेचकर अपने किसी को फायदा पहुंचाया जाता है। हमने बहुत सारी ऐसे करप्शन की चीजें होते हुए देखी हैं। मादरत के साथ ट्रांसपेरेंसी तो नाम की चीज है ही नहीं। अदालतें आपके सामने हैं जिस हालत के अंदर हैं, पीछे रह क्या गया। ये सब अशराफिया का माल है और इसमें गरीब गुरबा, आप जैसे हम जैसे मिडिल क्लासियों के लिए एक चीज थी ईमानदारी। अब मामला सारा यह है कि दे आर allegedly corrupt and they like the corrupt। आप इनके सामने ऑनेस्टी या ईमानदारी का रोना मत रोइए कभी भी, क्योंकि ये दे आर नॉट ऑनेस्ट एंड दे डोंट लाइक द ऑनेस्ट। सिंपल सी बात है। मैंने तो आज तक जितना मेरा जर्नलिस्टिक करियर है उसमें सिर्फ एक चीज सीखी है कि यहां पर किसी ऑनेस्ट बंदे की कोई दाल नहीं गलने लगी भाई, इंतहाई माजरत के साथ। अच्छा जी, आज के दिन की एक और अफसोसनाक खबर है। PTI के साबिक सेक्रेटरी इत्तलात हैं अहमद जवाद साहब, और इंतहाई ठंडे दिल के आदमी हैं। मेरी अबडक्शन के ऊपर उस वक्त ये PMLN ज्वाइन कर चुके थे, स्पोक्स पर्सन थे शहबाज शरीफ साहब के। अगर किसी ने आकर कंडेम किया था तो वो अहमद जवाद साहब थे। मेरी अबडक्शन के ऊपर, ये रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद सहाफियों की पहली अबडक्शन थी। शहबाज गिल साहब पहले अबडक्ट हुए एज ए पॉलिटिशियन, उसके ठीक 4-5 दिन के बाद या 8 दिन के बाद मुझे उठा लिया गया था। तो उसके ऊपर इन्होंने बाकायदा मेरे शो पर आकर कंडेम किया था और उसके फौरन बाद इस्तीफा भी दे दिया था कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। अहमद जवाद चंद माह नून लीग का भी हिस्सा रहे। आपसे कुछ दिन पहले उन्होंने छोड़ा था, तकरीबन कोई साल 1.5 साल पहले उन्होंने छोड़ा था इस बात के ऊपर कि फस्तायत जो हो रही है वो उसको पसंद नहीं करते। आज वो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी इस्लामाबाद गए किसी काम के लिए, मुबैना तौर के ऊपर उन्हें वहां से हिरासत में दे दिया गया है। तो अफसोसनाक, लेकिन क्या कर सकते हैं। अच्छा, आज के दिन की एक और बड़ी खबर यह भी है कि शफी जान साहब जो मुआविन खसूसी इत्तलात हैं KPK के, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि आज के बाद तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना बयानिया नए अंदाज से पेश करेंगे। और ये अच्छा है, यंग जनरेशन को, यंग ब्लड को डिसाइड करना चाहिए कि आपको करना क्या है। फिर सहाफियों को सोशल सपोर्ट देंगे। भाई सोशल सपोर्ट सहाफियों को आप क्या देंगे? कितने सहाफी हैं जिनकी फैमिली के अंदर गमियां खुशियां हुई हैं? आप लोग गए? कितने लोग गए? 50 के करीब खानदान है सहाफियों के, टॉप नॉच एंकर हैं, जिसमें कुछ रिपोर्टर्स भी हैं। 25 के करीब टॉप नॉच एंकर्स हैं, इंक्लूडिंग काशिफ अब्बासी, मी और बहुत सारे बड़े नाम हैं, पारस जहांजेब, ये समीना, और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। आपने पलट कर भी पूछा इनको सोशल सपोर्ट तो जरूरत होती है गवर्नमेंट्स को भाई, तर्जुमानों को, नौजवानों को और रहनुमाओं को जरूरत होती है। सोशल सपोर्ट क्या करेंगे? आपने कभी पलट के भी पूछा है कि आप लोगों का 2.5-3 साल से नौकरियां गई हैं, कोई मसला तो नहीं आया आपको कभी? तो ये इसको भी आप लोगों को, अगर आपने ये स्टेप उठा ही लिया है तो ये सोचना शुरू कर दे कि सोचिए इनकी जगह पर अगर आप होते तो आप कितने मुश्किल और क्राइसिस में से गुजर रहे होते, हालात में से। जनाब शेर अब्दुल मरवत साहब कहते हैं कि मैं मुकदमात से नहीं डरता, अमन व अमान के लिए KP हुकूमत और अवाम सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। हम जिरगे से जो तजावीज आएंगी वो सब के सब सामने आएंगी और यहाँ के लोग क्या कहते हैं वो भी हम देखेंगे। चौधरी गुलाम हुसैन साहब,
ان سے متعلق خبر آ رہی ہے، مبینہ اطلاع ہے کہ انہیں ان کے ہی یوٹیوب چینل پر اپیئر ہونے سے منع کر دیا ہے۔ اب یہ کیا کہانی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کہانی کیا ہے۔ میں ابھی خواجہ آصف صاحب ملک کے وزیر دفاع ہیں، ان کا کامنٹ پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں عمران خان کو سیاست دان کہنا سیاست کی توہین ہے۔ کون کہتے ہیں؟ خواجہ آصف صاحب، کہ عمران خان کو سیاست دان کہنا سیاست کی توہین ہے۔ اور یہ کیا کون رہا ہے؟ جن کی اپنی 17 سیٹیں نہیں ہیں بھائی، اور یہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے آپ کو سیاست دان کہتے ہیں، اور وہ جو ان کو سیاست سکھا رہا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو سیاست دان نہ کہیں۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار۔ کچھ مزید چیزیں میں شیئر کرتا ہوں۔ مطیع اللہ جان صاحب کہتے ہیں ہو سکتا ہے جو معدنیات کا محکمہ ہے جو صوبوں کو دیا گیا وہ واپس لے لیا جائے، جبکہ عمران ریاض کہتے ہیں کہ جو کچھ ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے کل کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ میکسیمم کامنٹس دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔